नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन, आपका दोस्त। आज मैं आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट में रेगुलेटर क्या होता है। भारत में शेयर बाजार का रेगुलेटर है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं। सेबी का उद्देश्य है सिक्योरिटीज़ में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों को संरक्षण करना, प्रतिभूति बाजार यानी सिक्योरिटीज मार्केट के विकास का उन्नयन तथा उसे विनियमित करना और उससे संबंधित उसके विषयों का प्रावधान करना। सेबी ये सुनिश्चित करती है कि दोनों स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बीएसई अपना काम सही तरीके से करें। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स नियमानुसार काम करें, ये सेबी का कहना है। शेयर बाजार में हिस्सा लेने वाली कोई एंटिटी गलत काम ना करे, इसलिए सेबी का नज़र इस पे हमेशा रहती है। कंपनियां शेयर बाजार का इस्तेमाल सिर्फ खुद के फ़ायदे के लिए ना करें, जैसे सत्यम कंप्यूटर्स ने किया था। छोटे निवेशकों के हित की रक्षा हो। बड़े निवेशक जिनके पास बहुत पूंजी है वो अपने हिसाब से बाजार में हेर फेर ना करें, पूरे शेयर बाजार का विकास हो। इन उद्देश्यों को देखते हुए ये जरूरी है कि सेबी सभी एंटिटी को रेगुलेट करे। नीचे दिए गए सभी एंटिटी शेयर बाजार से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। किसी एक की गलत हरकत से शेयर बाजार में उठापटक मच सकती है। सेबी ने इन एंटिटी के अलग अलग नियम और कानून बनाए हैं। सभी को इन नियम कानून के दायरे में रहकर काम करना होता है। इन नियम कानून की विस्तार में जानकारी सेबी के वेबसाइट पर कानूनी ढांचा सेक्शन आपको मिल जाएगी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRA, इसमें क्या होता है, कॉरपोरेट्स और सरकार के उधार लेने की योग्यता को रेट करती है। अगर सरकार या कोई कंपनी लोन लेना चाहती है तो ये कंपनियां चेक करती है कि सरकार या कंपनी के पास लोन चुकाने की क्षमता है या नहीं। सेकेंड, डिवेंचर ट्रस्टीज। तकरीबन सारे बैंक कॉरपोरेट डिवेंचर के ट्रस्टी की तरह काम करते हैं। जब किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो डिवेंचर इशू कर सकती है, जिस पर वो तय ब्याज देने की बात करते हैं। निवेशक ये डिवेंचर खरीद सकते हैं। डिवेंचर ट्रस्टी ये सुनिश्चित करता है कि कंपनी ने जो ब्याज देने की बात की थी वो वक्त पर दे। डिपोजिटरीज यानी NSDL, CDCL। डिपोजिटरीज निवेशकों की सिक्योरिटीज को सुरक्षित रखती है और इसकी रिपोर्टिंग और सेटलमेंट करती है। जब आप शेयर खरीदते हैं तो वो आपके डिपॉजिट अकाउंट में आ जाते हैं, जिसे डीमेट अकाउंट भी कहते हैं। इन डीमेट अकाउंट को मैनेज करने का काम ये दो कंपनियां करती हैं, NSDL और CDSL। विदेशी संस्थागत निवेशक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FII। विदेशी कंपनियां, फंड्स और विदेशी नागरिक भारत में निवेश करना। ये विदेशी एंटिटी होते हैं जो भारत में निवेश करना चाहते हैं। ये निवेश के लिए काफ़ी बड़ी रकम लगाते हैं और इनके निवेश का असर भारतीय शेयर बाजार की चाल पर साफ साफ दिखता है। मर्चेंट बैंकर्स, कंपनियों की मदद करना प्राइमरी मार्केट से पैसा जुटाने में मर्चेंट बैंकर्स का काम होता है। अगर कंपनी IPO के जरिए पैसा जुटाना चाहती है तो मर्चेंट बैंकर इस पूरी प्रक्रिया में कंपनियों की मदद करते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC म्यूचुअल फंड स्कीम्स बेचती है। AMC लोगों से पैसे लेता है, उसे एक अकाउंट में डालता है और उस पैसे को शेयर बाजार में निवेश करता है। उद्देश्य ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बनाकर निवेशकों को फ़ायदा पहुंचाया जाए। पोर्टफोलियो मैनेजर्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम PMS स्कीम्स बेचती है। PMS मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम। ये है तो म्यूचुअल फंड की तरह, लेकिन यहाँ आपको कम से कम 25 लाख रुपए का निवेश करना होता है। म्यूचुअल फंड में ऐसे कोई शर्त नहीं होती। स्टॉक ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स, जीरोधा
या आईसीआई निवेशक और स्टॉक एक्सचेंज के बीच मध्यस्थ का काम आप शेयर की खरीद बिक्री रजिस्टर्ड ब्रोकर के जरिए ही कर सकते हैं। सब ब्रोकर के लिए एजेंट की तरह काम करता है। शेयर बाजार में कौन लोग हिस्सा लेते हैं, उन्हें रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों है? शेयर बाजार में एक व्यक्ति से लेकर कंपनियां तक निवेश करती हैं। जो लोग भी शेयर बाजार में खरीद बिक्री करते हैं उन्हें मार्केट पार्टिसिपेंट्स कहा जाता है। इन मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कई कैटेगरी या वर्ग में बांटा गया है। कुछ कैटेगरी की जानकारी नीचे दी गई है। पहला नंबर, डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स, भारतीय मूल के नागरिक जो भारत में ही रहते हैं, जैसे हम और आप। एनआरआईज और ओसीआई, भारतीय मूल के नागरिक जो विदेशों में बसे हैं, वो एनआरआईज और ओसीआई के अंतर्गत आते हैं। घरेलू संस्थागत निवेशक, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, इसके तहत बड़ी भारतीय कंपनियां आती हैं, जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया एलआईसी। घरेलू एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इस वर्ग में आमतौर पर घरेलू म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, डीएसपी, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स, एचडीएफसी, एमसी वगैरह। नेक्स्ट, विदेशी संस्थागत निवेशक, एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इसमें विदेशी कंपनियां, विदेशी एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, हेज फंड्स वगैरह आते हैं। निवेशक किसी भी कैटेगरी या वर्ग का हो, शेयर बाजार में भाग लेने वाली हर एंटिटी मुनाफा कमाना चाहती है। और जब पैसे की बात आती है तो इंसान के अंदर लालच और डर दोनों बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी इंसान बड़े आराम से लालच और डर के चक्कर में पड़कर गलत काम कर सकता है। भारत में इस तरह के घोटाले भी हुए हैं, जैसे हर्षद मेहता घोटाला वगैरह। इसलिए ज़रूरी है कि एक ऐसी बॉडी हो जो नियम कानून बनाए और ये सुनिश्चित करे कि किसी तरह की गलत हरकतें बाजार में ना हो और सभी को पैसा कमाने का सही मौका मिले। इसलिए रेगुलेटर की ज़रूरत होती है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ यूनिक वैल्यू मिली होगी और आप कुछ नया सीखे होंगे। अगर आपको कुछ यूनिक वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।